दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद फिर से लाइव हुआ हूँ। कोशिश करता हूँ कि लगातार अपने जो मुद्दे हों उन पर अपनी बात करता रहूँ। साथी लोग सुनना चाहते हैं। उस दिन भी मुझे सामने आना चाहिए था जिस दिन तड़ातड़ गोलियाँ चली थीं और भारत के कुछ सपूतों ने अपनी जान गंवा दी थी। मैं पहलगाम की बात कर रहा हूँ। न जाने कितने घर सूने हो गए, कितनी कलाइयाँ सूनी हो गईं, कितनी मांग सूनी हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। आज कई दिन हो गए। उम्मीद ये की जा रही थी कि भारत के गौरव पर, भारत की संप्रभुता पर जो हमला हुआ है, सरकार इस पर कड़ा रुख लेगी। पहले ही दिन राहुल गांधी ने अमेरिका से फ़ोन करके कह दिया था कि हम पूरी ताकत से सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी चाहे फैसला करे। सर्वदलीय बैठक हुई। कायदे से प्रधानमंत्री को उसकी अध्यक्षता करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसकी अध्यक्षता करना उचित नहीं समझा। बाहर से लौट तो आए, लेकिन कश्मीर नहीं गए, बिहार चले गए वोट मांगने, जो उनका मुख्य काम है। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करनी थी, वो नहीं की। सर्वदलीय बैठक में भी सारी पार्टी के नेताओं ने एक स्वर से ये कह दिया कि हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार कड़ा फैसला करे। कश्मीर की जनता सड़कों पर निकल आई। नौजवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, औरतें हो, लड़कियां हो, सब भारत का झंडा ले लेके बाहर निकल आए, बहुत क्रोध में, पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ। ऐसा पहली बार हुआ एक लंबे समय से, देखते देखते, जब पूरा कश्मीर एक साथ बंद हो गया आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। ये सही मौका है कि भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर जाते, कश्मीर की जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते, लोगों से आह्वान करते कि डरो मत, जो राहुल गांधी कहते हैं, चलो कश्मीर, ठीक है गोलियां चली हैं लेकिन हम डरेंगे नहीं, कश्मीर के सारे होटलों को भर देंगे। कुछ ऐसा अभियान चलना चाहिए था। जिस तरह से कश्मीर की जनता ने भारत के साथ भारतीय बनकर एकजुटता दिखाई, कश्मीरियत का परिचय दिया, कश्मीर के लोगों ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर लेके काम किया। एक ने तो अपनी शहादत दे दी हमारे अपने लोगों को बचाने के लिए। ऐसे में भारत सरकार का रवैया, देश की जनता का रवैया कुछ अलग होना चाहिए था। देश की जनता का रवैया तो अलग है भी, वो अलग तरीके से सोच भी रही है, लेकिन आरएसएस नाम की जो संस्था है, उससे जुड़े लोग, उससे प्रशिक्षित लोग, उसके द्वारा जहर फैलाए गए लोग, वो अलग तरह काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि हिंदू पूछ करके भी गोली मारा पाकिस्तान ने, तो वो जानता है कि भारत में हिंदू मुसलमान कर रही है एक संस्था, एक संगठन ऐसा कर रहा है, वैसा करके ही अपनी उसमें सफलता देखते हैं। पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत टूट जाए, वो हिंदू मुसलमान में बढ़ जाए, यहाँ दंगे हों, कश्मीर में अमन और चैन शांति न रहे, पाकिस्तान यही चाहता है। लेकिन फिर भारत में बैठे लोग ये क्यों चाहते हैं? वो हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? वो पाकिस्तान की इच्छा क्यों पूरी कर रहे हैं? देश भर में जगह जगह जो कश्मीरी बच्चे पढ़ते हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको 24 घंटे के अंदर अपनी जगह छोड़ करके कश्मीर लौटने के लिए कहा जा रहा है। 600-700 बच्चे अभी तक अनुमान के अनुसार छोड़ करके कश्मीर जा चुके हैं। जब वो अपने घरों पर जाएंगे और वहाँ बताएंगे कि भारत के बाकी हिस्सों में हमको पीटा गया, कश्मीरी होने के नाते हमको भगाया गया, तो सोचिए कश्मीर के उन लोगों के दिल पर क्या बीतेगी जो 28 लोग जिन्होंने जान गंवाई उनके साथ बिल्कुल पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, जो भारत के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हैं। क्या बीतेगा उनके ऊपर, ये सोचने की बात है। और ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान से कोई खुराक मिल रही है क्या? क्या पाकिस्तान से उनकी कोई मिली भगत है? ये बड़ा सवाल है। आज 9 दिन होने को आ गए, भारत सरकार का अभी तक कोई रवैया समझ में नहीं आया कि वो करना क्या चाहती है। सिंधु का पानी बंद करने की बात की, जो संभव नहीं है, उसमें समय चाहिए, उसको डैम बनाना पड़ेगा, तब पानी रुक पाएगा। वैसे भी पानी इतना ज़्यादा है कि हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो फालतू पानी होगा वो जाएगा कहीं ना कहीं। एक दूसरा डैम खोल दिया गया जिससे पाकिस्तान का कुछ इलाके में बाढ़ आई, लेकिन उनका एक डैम पूरा भर गया जो उनकी गर्मी के लिए पानी का काम करेगा। हमारे लोगों को, उनके लोगों को यहाँ से जाने का कहा गया, उन्होंने हमारे लोगों को अपने देश से आने के लिए कह दिया। हमारे देश से उनके जो सैन्य अटैची होते हैं, इस तरह के कुल 20 लोगों को जाने के लिए कहा गया दूतावास से, उन्होंने हमारे
लोगों को अपने दूतावास से 20 लोगों को वापस भेज दिया। ये तो कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी जब कोई कूटनीति की जाती है और कोई सैन्य नीति की जाती है तो उसको बोला नहीं जाता, उसे बकवास नहीं की जाती, वो कर दिया जाता है चुपचाप। ये बोलने वाली सरकार पहली बार आई है जो बोलती है। नहीं, पिछली सरकारें जो थीं, कांग्रेस की सरकारें, उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। अरुणाचल के हिस्से को कब्जा कर लिया, सियाचिन को कब्जा कर लिया, बहुत सारे हिस्सों को कब्जा कर लिया, बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए। बोला नहीं, यही कहते रहे कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमें जवाब देना है, हमें जवाब देना पड़ा मजबूरी में। इस तरह की बातें, ये सैन्य नीति होती है, कूटनीति होती है। लेकिन ये अजीब लोग आ गए हैं सरकार में जो सिर्फ प्रचार प्रसार वाहवाही सिर्फ यही करना चाहते हैं और उसके नाते मुंह की खाते रहते हैं। पीछे भी इन्होंने जो किया उस पर लोगों को शंका है, कोई उन पर विश्वास नहीं करता। और इस बार तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया। पहलगांव में इस बार जब घटना घटी तो बहुत लोगों ने ये लिखना शुरू किया कि देखिए हमने तो कई दिन पहले लिख दिया था कि अमित शाह कश्मीर गए हैं, देखिए चंद दिनों में कोई खबर आएगी, कुछ बड़ा होने वाला है। तो किसी सरकार पर इतना विश्वास, अपने ही लोगों का इतना विश्वास, इसलिए कि इनके तौर तरीके ऐसे रहे, इन्होंने विश्वास खो दिया है। ऐसे में गृहमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, सुरक्षा सलाहकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। और तमाशा एक नया शुरू कर दिया कि मांग रहे थे लोग पहलगांव का बदला, इन्होंने जाति जनगणना कराने की बात कर दिया कि हम करेंगे। करना था तो बजट सत्र चल रहा था, उसमें कुछ बजट जारी कर देना चाहिए था, उसमें प्रोविज़न कर देना चाहिए था। और करना ही है तो फिर 2011 की जनगणना आपके पास है, उसके आधार पर आप आरक्षण की, जो भी आरक्षण के बारे में फैसले लेना चाहो, सरकार में भारी बहुमत है आपका, वो कर डालो। लेकिन सिर्फ बात करना, जैसे महिला आरक्षण पर बात किया था, लेकिन महिला आरक्षण टाई फिश चूचू का मुरब्बा निकला। मैंने पहले ही कह दिया था कि इनके महिला आरक्षण में कुछ पेच निकलेगा, ये करेंगे कुछ नहीं। उसी तरह मैंने आज भी एक टीवी चैनल पर कहा कि इनके जाति जनगणना के मामले में भी कुछ पेच निकलेगा, ये करेंगे नहीं, सिर्फ प्रचार करेंगे। क्योंकि आरएसएस और उसके सारे लोग मूल रूप से दलितों को, पिछड़ों को या गरीबों को कोई न्याय देने के खिलाफ है और खुलेआम हमेशा वो विरोध करते रहे। आरएसएस तो हमेशा विरोध करता रहा है, 100 साल उसका विरोध में बीत गया है, तो कैसे स्वीकार कर लेंगे इस चीज़ को। लेकिन खैर, मैं भटकना नहीं चाहता, जाति जनगणना अलग मुद्दा है, इस पर अलग से बात करूंगा। फिलहाल तो पहलगांव मुद्दा है, सरकार बताएगी कि वो क्या करने जा रही है। उसको कुछ शर्म है क्या? देश के सीने पर इतना बड़ा घाव लगा है, वो घाव सरकार अपने सीने पर महसूस कर रही है क्या? अगर नहीं महसूस कर रही है तो ये जनता है, ये सब जानती है, और जनता फैसले लेना भी जानती है। इंतजार है हमें इस सरकार के कदमों का। कुछ नहीं होगा तो हम फिर बोलेंगे, फिर आप बोलोगे कि बोलता है।